Namaskar, good morning all of you. Once again, Happy New Year to all of you. Chapter 7 हार की जीत। सुदर्शन जी लिखित इस कहानी में हमने देखा था कि प्रस्तुत कहानी में उपदेश दिया गया है जो मानव भावनाओं पर आधारित है और उसमें अलग अलग प्रकार से मानवता की बात महत्वपूर्ण दिखाई गई है। एक अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह नाम का जो डाकू होता है उसके कानों तक वह बात पहुंचती है। वह धोखे से घोड़े को ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात से डाकू का हृदय परिवर्तन होता है और इसी घटनाक्रम को यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित आदि आकांक्षाएं और अनेक मूल्यों का इस प्रकार के मूल्यों को समाहित किया गया है। हमने देखा था कि यहाँ पर शुरुआत में माँ अपने बेटे को जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतान को देखकर खुश होते हैं, किसान अपने लहलहाते खेत देखकर खुश होता है, वैसे बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर खुश थे, भगवत भजन करते थे और जो भी कुछ समय बचता था वह घोड़े को अर्पण कर देते थे। और घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़क सिंह उस इलाके का बहुत ही कुख्यात डाकू था। उसके नाम को सुनकर आसपास वाले बहुत कांपते थे और जब सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंचती है, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा और वह लालायित हो उठा और दोपहर को बाबा भारती के पास वह मिलने के लिए जाता है। बाबा भारती उसे पूछते हैं कि क्या हाल है। खड़क सिंह कहता है कि सिर झुकाकर आपकी दया है और इधर कैसे आ गए। वह कहता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई और उसने कहा कि सुल्तान विचित्र जानवर है। विचित्र मतलब बहुत ही अच्छा है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। इस प्रकार के घटनाक्रम हमने देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उस बातचीत के दौरान वहाँ पर खड़क सिंह अस्तबल में जाते हैं और वह घोड़े को दिखाते हैं। पेज नंबर 39 तक हमने ये बात समझाई थी आपको और अब आगे बढ़ते हैं। जो पेज 40 है वहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि घटनाक्रम कैसे बीतता है और इस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले की सुनते जाना यानी कि जिसके हाथ पैर में ज़्यादा तकलीफ हो, फिजिकली डिसेबल ऐसा कहा जाता है, दिव्यांग शब्द आज कहा जाता है आजकल, और जो अपाहिज है ऐसा भी शब्द प्रयोजन में होता है। आजकल यह शब्द दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग नहीं कहा जाता। जो फिजिकल किसी भी प्रकार की कमी जिसमें होती है उसे फिजिकल चैलेंज कहा जाता है और इसीलिए उनको ये शब्द से हमारी सरकार ने नवाजा है। दिव्यांग यानी कि वह कंगला था। आवाज़ में करुणा थी। करुणा मतलब दया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। कराह रहा है मतलब दर्द से तड़प रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है।
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। अक्सर ही कोई व्यक्ति तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, तो एक इंसान, बाबा भारती तो साधु थे, इंसानियत के नाते वह देखता है। ठीक बाबा भारती ने उसे देखा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है और रामावाला यहाँ 3 मील दूर है और मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। कोई भी दुखी होता है, हमारे पास आता है और कहता है कि मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो, और रामावाला नाम का गांव है, यहाँ से 3 मील जो माइल का अंतर होता है, नाप होता है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर मुझे चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अक्सर ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति भीख मांगने आता है तो हमारे पास मांगता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, खुदा के नाम पर दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दया करते हैं। वहां तुम्हारा कौन है, वैसे ही प्रश्न पूछा गया। बाबा भारती ने पूछा कि वहां तुम्हारा कौन है। उस अपाहिज ने कहा कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका मैं सौतीला भाई हूँ, मैं स्टेप ब्रदर हूँ उसका। दुर्गादत्त वैद्य जो रामावाला गांव में रहते हैं, यहाँ से 3 मील दूर है, और मैं उनका सौतीला भाई हूँ, मैं स्टेप ब्रदर हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अपाहिज को घोड़े पर बिठाकर वे ले गए और उसकी लगाम, जो घोड़े को मुंह नाक में से डाली जाती रस्सी होती है जिसे लगाम कहते हैं, वह धीरे धीरे लगाम पकड़कर चलने लगे। और आगे क्या घटनाक्रम बढ़ता है देखिए आप। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। सहसा झटका लगा मतलब वो लगाम पकड़कर चल रहे थे। अपाहिज और कंगले जो व्यक्ति जो करा रहा था, दुख से पीड़ित था, उसने कहा कि मुझे रामावाला गांव जाना है, वहाँ मेरा सौतीला भाई रहता है, दुर्गादत्त नाम आपने सुना होगा। और वह वहाँ पर तैयार होकर, ऐसे उसको अपाहिज है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, दुख में है, दर्द में है, तो वह एक साधु पुरुष है बाबा भारती, और सज्जन होने के नाते वे उसको बिठा देते हैं अपने घोड़े पर और उसकी लगाम खींचकर आगे आगे धीरे धीरे चलने लगते हैं, उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सहसा अचानक उन्हें एक झटका सा लगता है और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे आश्चर्य, क्योंकि जो लगाम धीरे धीरे पकड़कर चल रहे थे, वह लगाम उनके हाथ से छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। जो टेढ़ा मेढ़ा उकरू मुकरू बैठा था वह अपाहिज, वह कंगला व्यक्ति जो दुर्गादत्त वैद्य का सौतीला भाई बताता है, मुझे रामावाला के गांव जाना है, वह बताता है, वह एकदम तन कर एक अच्छा घोड़सवार हो उस प्रकार से बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। दौड़कर घोड़े को भगाने लगा, लगाम हाथ में लेकर। उनके मुख से, बाबा भारती के मुख से भय, डर उनको लगा, उनको विस्मय, आश्चर्य हुआ और निराशा भी हुई। डर आश्चर्य दोनों मिश्रित उनके हृदय, उनके चेहरे पर भाव आ गए और निराशा मिली और चीख निकल गई। अक्सर ऐसा होता है, कभी डर से कभी आश्चर्य से हम अंधेरे में जा रहे हैं और अचानक कोई सांप आ जाए पैरों तले, तो हम डर जाते हैं, आश्चर्य से डर जाते हैं और चीख निकल जाती है, मम्मी पापा जो भी आप बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से उनके मुख से भय, विस्मय यानी आश्चर्य और निराशा से एक दर्द भरी चीख निकल गई। और उसका कारण यह था कि वह जो अपाहिज डाकू था वह खड़क सिंह ही था। अपाहिज डाकू कौन था? खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्ला कर बोले। थोड़े समय के लिए बाबा भारती कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया और फिर बोले, चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। जो घोड़ा लेकर भाग रहा था,
जो खड़क सिंह डाकू था, जो अपाहिज कंगला बनने का नाटक कर रहा था, और उसी नाटक के चलते दुर्गा दत्त वेद का सौतीला भाई होने का उसने बहाना बनाया था। बाबा भारती ने अपना घोड़ा दिया, वे उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे, वह हाथ में से लगाम छोड़कर भाग जाता है, और इसलिए बाबा भारती उसे चिल्लाकर बोलते हैं कि जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनी और उसने घोड़ा और रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। उसने घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बाबा तुम भी कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यह घोड़ा तुम्हें नहीं लूँगा, क्योंकि जो डाकू होते हैं, डाका डालते हैं, डकैत करते हैं, उनका यही व्यवसाय होता है, किसी भी चीज़ को किसी से झपट लेना, छीन लेना, प्यार से मांगते नहीं थे, और यहाँ झपट कर वह धोखे से विश्वासघात से इस घोड़े को लेकर जा रहा था। इसलिए यहाँ चित्र आप देखिए, ऐसा चित्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। आप जानते हैं कि बाबा भारती को यह घोड़ा जान से भी ज़्यादा प्यारा था। वे साधु हो गए थे, लेकिन संसार में किसी भी चीज़ में उनकी दिलचस्पी, मोह नहीं था, प्रेम नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, मगर सिर्फ घोड़े पर उनका प्यार था। और वह सुल्तान नाम का एक लौटा उनका प्यारा घोड़ा, जो डाकू खड़क सिंह छल कपट करके एक कराहते हुए कंगले का नाटक करते हुए, एक अपाहिज का नाटक करते हुए वह इस घोड़े को इस प्रकार से खींच कर ले जाता है। और तब बाबा भारती एक साधु पुरुष थे। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा साधु जो होता है ना, वह हमें चाहे किसी भी कीमत पर हमें जीवन का सही उपदेश ही देता है। साधु ऐसो चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार ग्रही रहे थोता देत उड़ाए। जो साधु सच्चा होता है ना, वह हमें जीवन का सही संदेश, बोधपाठ, मोरल सिखाता है। उन्होंने कहा मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। अब देखिए, खड़क सिंह वहाँ ठहर गया। बाबा भारती उसके करीब गए, उसके नज़दीक गए, और उसकी आंखों से ऐसे देखा जैसे कोई बकरा, जो कसाई होता है, जो स्लॉटर हाउस होता है, जो बुचड़ खाना होता है, जहाँ जानवरों की कत्लेआम होती है, वहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जिसे कसाई कहा जाता है, जो ऐसा काम करता है जानवरों को काटने का। तो बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई की ओर देखता है। वह कसाई था, खून करने वाला व्यक्ति था। और फिर कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता खड़क सिंह का, वह भगा कर ले जाता है। लेकिन बाबा भारती ने कहा कि यह घोड़ा तेरा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, यह घोड़ा तू ले जा, मैं अब तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने खड़क सिंह को कहा कि मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना। मैं जो तुम्हें विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो कहता हूँ इस बात को ना मत कहना, अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। दिल टूट जाना, बहुत दुखी हो जाना। और उनको लगा कि मेरा दिल टूट जाएगा, तुम मुझे मायूस मत करना, नाराज मत करना। और खड़क सिंह को अच्छा लगा कि मैं तो चाहता था कि मुझे घोड़ा मिल जाए, मुझे घोड़ा मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए। बाबा भारती जो भी कहेंगे कहने में, सुनने में क्या हर्ज है, और हाँ करने में भी क्या हर्ज है। उसने कहा कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा,
मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। बाबा भारती ने कहा कि मैं तुमसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। कितनी बड़ी बात बाबा भारती ने इन शब्दों में कह दी कि तुम मुझे छल करके, कपट करके, धोखेबाजी करके, विश्वासघात करके इस प्रकार से मेरा घोड़ा ले गए हो, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना। समझ रहे दोस्तों आप? किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति यह घटना को सुन लेगा तो वह क्या करेगा? वह कभी कोई अपाहिज, कोई कंगले, कोई बीमार, कोई गरीब उसको मदद नहीं करेगा। खड़कसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। इस घोड़े को लेकर उसे भागना पड़ेगा। बाबा भारती कुछ भी करेंगे, लेकिन बाबा भारती इस प्रकार से जो बात कही कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़कसी ने बहुत सोचा, बहुत चीर मारा, बहुत कुछ समझ न खा सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर खड़ा दी। बाबा भारती एक डाकू था, डकैत था। छल कपट करना, किसी से छीन लेना उसका पेशा था। और अगर बाबा भारती ने इस प्रकार से कहा कि यह जो घटना तेरे और मेरे बीच हुई है, तूने छल कपट करके, एक अपाहिज का नाटक करके, एक कंगले का नाटक करके, एक गरीब बीमार व्यक्ति का नाटक करके मेरे पास आकर जिस प्रकार से मुझसे घोड़ा छीना है ना, इस प्रकार से किसी और से ये घटना मत कहना, क्योंकि अगर कोई इसे सुन लेगा तो शायद कोई अपाहिज, गरीब, निर्धन, बीमार पर विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों समझ में आ रही बात? खड़कसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, या बाबा भारती किसी दूसरे को बुलाएंगे। लेकिन बाबा भारती ने जो बात कही स्वयं उसे समझ में नहीं आती। कभी कभी जो सज्जन पुरुष होते हैं कुछ बात कहते हैं तो आम आदमी उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि कुछ उच्च विचार, ऊंची बातें समझने के लिए उस महान व्यक्ति की तरह सोचना पड़ता है। इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, इसका प्रयोजन, इसका हेतु, उसका इरादा क्या था बाबा भारती को कुछ समझ में, बाबा भारती को समझ में आया, लेकिन उस खड़क सिंह को समझ में नहीं आया, क्योंकि वह डाकू था। बाबा भारती ने जो घटना का जो बात कही कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु खड़क सिंह कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? वह डाकू था, उसे डर तो था नहीं, इसलिए उसने कहा कि बाबा भारती इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरी घटना का मोरल, बोधपाठ, सार सब कुछ यही है। और मैंने आपको कहा कि साधु यह सोच चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार गही रहे थोथा दे तुड़ाए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें ज्ञान दे, भगवान की ओर जाने का सही रास्ता दिखाए। और यही रास्ता दिखाने का काम किसने किया था? बाबा भारती ने किया था। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक साधु इंसानियत का जो धर्म सिखाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी क्षण होती है कि एक क्षण के लिए अगर व्यक्ति सही दिशा में, सही अर्थ में सोचने लग जाए तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर किसी पर इस घटना का असर बात सुन ली, यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द बाबा भारती चले गए। दोस्तों साधु पुरुष ऐसे होते हैं
जिनकी वाणी पहले समझ में नहीं आती, बल्कि सोच समझने पर पता चलता है कि बहुत बड़ी बात कह दी। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है, वे सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है, ऐसे उच्च विचार शायद वह समझ ही नहीं पाता था। कैसे पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इस जगत में साधु लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हो, उसका जो मूल कारण होता है वह किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है, आसक्ति होती है। और किसी भी चीज को हम ज्यादा चाहने लगते हैं तो वह हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल उठता था। इस घोड़े को देखकर वह एक फूल की माफिक फूल की तरह खिल उठते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा, ऐसा भी कहते थे वे इस घोड़े पर लट्टू हो गए थे। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुंह पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। जब जान से भी ज्यादा हमारी चीज चली जाए और चली जाए, तब हमारे दिल में उसके प्रति कोई आकर्षण न रहे, तो उसके जैसा दोस्तों वैराग्य कोई नहीं होता है। आप छोटे हैं, लेकिन सोचिए जो साधु पुरुष होते हैं, जो संसार को छोड़कर साधु हो गए हैं, वे किसी भी चीज के प्रति प्रेम नहीं रखते, स्नेह नहीं रखते, आसक्ति नहीं रखते, और वे ऐसे साधु नहीं बनते हैं। उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। वह ऐसा वैराग था, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले तेरा है, न मेरा है। उन्हें केवल यही ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। उनको लगा कि कहीं गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, ऐसा उनको लगा। और ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। उनको लगा कि यह मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। दोस्तों, इस जगत में जो जन्म लेते हैं, हम इंसान हैं, हम लेकिन इंसानियत से ऊपर उठ जाते हैं तो हम देव बन जाते हैं, मानव से हम महामानव बनते हैं। इस धरती पर आए बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में अमर है, मानव से महामानव बन गए। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अगले दिन क्या होता है, रात्रि का अंधकार था, तीसरा पहर हो चुका था। अलग अलग प्रकार के पहर होते हैं, लोग आप जानते हैं दोस्तों, और पहला प्रहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, ऐसा कहा जाता है कि पहले प्रहर में जो होते हैं कि चोर आदि तस्कर आदि जागते हैं, उसके बाद के प्रहर में रोगी जागते हैं, इसके बाद में भोगी जागते हैं, इसके बाद में ऐसे चोर डाकू लुटारे चोर डाकू जैसे लोग आते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रहरों का वर्णन है। रात्रि के अंधकार में तीसरा पहर बीत चुका था और यहाँ पर बाबा भारती जो जिस प्रकार से उन्होंने अपने बात बताई, बाबा भारती की बात से आश्चर्यचकित हो गया खड़क सिंह, और बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों के सामने इस घटना को मत बताना। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा हो। इस तरह से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। वह सोच रहा था कि कैसे पवित्र भाव है और किस प्रकार के ये व्यक्ति है, ये मनुष्य नहीं देवता है। घटनाक्रम आगे बढ़ता है दोस्तों। आगे रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़े दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था।
वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। देखिए दोस्तों, रात्रि के अंधकार में बाबा भारती बाबा भारती के मंदिर की जगह जहां बाबा भारती रहते थे वहां वह डाकू वापस जाता है और अस्तबल जहां घोड़े को रखने की जगह होती है वहां जाकर उस घोड़े को जो छीन कर ले गया था वापस वह बांध देता है। बाबा भारती पहले वहां पहरा देते थे। बार बार अपने जानवर पालतू घोड़े जिसको देखने के लिए जाते थे, सुल्तान को देखने के लिए जाते थे, लेकिन अब उनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनका घोड़ा खड़क सिंह उठाकर ले गया था। लेकिन रात को आकर खड़क सिंह उस घोड़े को बांध देता है और वह फाटक बंद कर देता है। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, यानी कि वह इस प्रकार खुश हो जाता है। और रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। अब तीसरा प्रहर बीत चुका था और अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से जल से स्नान किया। इसके पश्चात इसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अचानक वे अस्तबल की ओर गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा में पांव को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव को चाप पहचान लिया। चाप मतलब आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, वैसे। और जोर से हिनहिनाया मतलब जोर से अपनी आवाज में बोला। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से देख दौड़ते और अंदर घुसे और अपने प्यारे से घोड़े से गले लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। अगर कोई सुबह का भूला शाम को लौट आता है और जिसे जैसे मिलता है बाप बेटे, ठीक उसी प्रकार से बाबा भारती उस घोड़े को बिछड़े हुए घोड़े को प्यार से गले लगा रहे थे और बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकी आते थे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। दोस्तों, मतलब बाबा भारती ने खड़क सिंह जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस घटना को किसी के सामने न कहने की बात कही। बाबा भारती की बातों से डाकू खड़क सिंह का हृदय पिघल गया और वह समझ गया कि इतना साधु जो इस प्रकार से अपने घोड़े को छोड़ सकता है तो वह डाकू से सच्चा इंसान बन गया। उसमें मानवता जाग उठी, इंसानियत जाग उठी। उसने घोड़ा वापस कर दिया। यहाँ हार की जीत शीर्षक है। दोस्तों, अक्सर सुना है कि हारना और जीतना किसी भी जगह होता है, लेकिन कभी कभी हार से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार कर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और जीत कर भी बहुत कुछ भुलाया जा सकता है। हार मिलने पर अफसोस नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हार कर भी हम बहुत कुछ जीत जाते हैं। एक सज्जन बाबा भारती ने कैसे डाकू का हृदय परिवर्तन किया, यह हमें बहुत पाठ मिलता है। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अलग अलग प्रकार के शब्दार्थ हैं, आप उसे पढ़ लेना, समझ लेना। करुणा यानी दया, कीर्ति, यश, प्रशंसा, तारीफ, विचित्र, अनोखा, अधीर, बेचैन मैंने समझा है। सहसा, अचानक, कंगाल, निर्धन, नेकी, भलाई आप पढ़ लेना। और आगे इस प्रकार से मुहावरे भी हैं। लट्टू होना यानी मोहित हो जाना, फुलाना समाना, अति प्रसन्न होना, आंख नीची होना, लज्जित हो जाना, फुट फुट कर रोना यानी बहुत रोना, सांप लौटना, ईर्षा होना, सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। शब्दार्थ दोस्तों आप देख लीजिए और आप उसे अपनी कॉपी में लिखिए।
और इसके बाद मुहावरे भी आप देखिए और इसे भी अपनी कापी में लिखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।